नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। शादी विवाह हो या मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश हो या माता की चौकी, सभी शुभ कार्यों से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी ही नहीं, भगवान गजानन की पूजा अन्य त्योहारों पर भी सबसे पहले की जाती है। और जब गणेश चतुर्थी का समय आता है तो गणपति की पूजा पूरे 10 दिन तक चलती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर इतने सारे देवताओं के होने के बाद गणपति को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, और क्यों गणेश चतुर्थी पर भगवान गजानन की पूजा 10 दिनों तक की जाती है, और आखिर कहां से यह शुरू हुआ कि गणपति की पूजा सबसे पहले की जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार देवताओं के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि धरती पर किसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। सभी देवतागण खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए शिव जी की शरण में जाने की सलाह दी। जब सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सभी के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा। उन्होंने सभी देवताओं से अपने अपने वाहन पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि जो भी परिक्रमा करके सबसे पहले उनके पास आएगा धरती पर, उसकी ही पूजा सबसे पहले की जाएगी। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े। मगर गणेश जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। उन्होंने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे तो गणेश जी को वहीं पर खड़ा पाया। अब शिव जी प्रतियोगिता के विजेता को घोषित करने चल दिए। उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित किया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, हम सभी ने ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाया है और हम सभी को छोड़कर गणेश जी को क्यों विजेता घोषित किया गया। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है और गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा पूरी करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, इसलिए वह सभी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय है। तभी से गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने लगी और इस निर्णय को सभी देवताओं ने स्वीकार किया। इसके बाद दोस्तों, जो प्रश्न इससे भी ज्यादा बार सभी के मन में आता है वह है कि 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है गणेश उत्सव। गणेश उत्सव का सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत खास महत्व है। वैसे तो यह उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसको सबसे अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के सभी हिंदू उत्सवों में यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको वहाँ पर विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म के प्रतीक के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यदि कोई साधक नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके घर परिवार में सदा पॉजिटिविटी बनी रहती है और धन की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर लेकर आते हैं और 10 दिनों तक पूरी श्रद्धा से विधिवत गणपति की पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन करके बप्पा को विदा करते हैं। गणेश उत्सव हिंदू चंद्रमाह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होकर शुक्ल पक्ष के 14वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 10 दिनों तक चलता है। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की थी। वेदव्यास जी के आग्रह पर भगवान गणेश ने बिना रुके लगातार 10 दिनों तक महाभारत ग्रंथ लिखा। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी तिथि पर गणेश जी ने महाभारत को लिखकर पूरा किया। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही स्थान पर बैठकर लगातार लिखते रहे। इस दौरान ना तो गणेश जी ने कुछ खाया पिया और न ही उस जगह से हिले। ऐसे में उनके शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई, उनके कपड़े गंदे हो गए। 10वें दिन जब वेदव्यास जी ने देखा तो उन्होंने पाया कि गणेश जी के शरीर का तापमान भी बहुत बढ़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने गणेश जी को सरस्वती नदी में स्नान करवाया और इस तरह पूरी महाभारत लिखने के बाद भगवान गणेश ने 10वें दिन नदी में स्नान किया। उसी के बाद से गणेश उत्सव का पर्व गणेश चतुर्थी से शुरू होने के बाद लगातार 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा की मूर्ति के विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश हर साल स्वयं पृथ्वी पर घूमने आते हैं। इसी कारण गणेश उत्सव के दौरान अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति को लाना और उसकी विधि पूर्वक पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो गणेश उत्सव को लगातार 10 दिनों तक मनाए जाने की परंपरा है और अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है।
लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार श्रद्धालु केवल 1-1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 अथवा 10 दिनों तक के लिए भी बप्पा को घर ला सकते हैं और इसका भी उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है जितना कि अनंत चतुर्थी के दिन बप्पा का विसर्जन करने से मिलता है। एक और जहां गणेश चतुर्थी लोगों को एक साथ लाती है, उनमें एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देती है, वहीं 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उत्सव में भाग लेने, भगवान गणेश की कहानियों को साझा करने और एकजुटता का जश्न मनाने का अवसर भी देता है। इन 10 दिनों में लोग अपने मन एवं आत्मा को शुद्ध करने के लिए भक्ति, अनुष्ठान और प्रार्थना में लगे रहते हैं। इस अवधि को क्रोध, लालच या ईर्ष्या जैसी आंतरिक बाधाओं को दूर करने और ज्ञान एवं शांति को आमंत्रित करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। गणेश उत्सव के 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश की मूर्ति को जल निकाय में विसर्जित किया जाता है। गणपति विसर्जन जन्म और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है, जो हमें यह भी स्मरण कराता है कि सभी रूप, चाहे वे कितने भी दिव्य हों, उन्हें उन तत्वों में वापस लौटना ही होगा जिनसे वे आए थे। वास्तव में गणेश उत्सव कोई सामान्य उत्सव नहीं है, बल्कि यह भक्ति, शिक्षा और समुदाय की यात्रा है। गणेश उत्सव के 10 दिन हमें आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाते हैं, जबकि भगवान गणेश की शिक्षाएं हमें ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान गणेश ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए। उन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए गणेश जी ने वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, विकट, गजानन, लंबोदर, विग्रहराज, धर्मवरण इस प्रकार से 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। उनके ये सभी 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोषों काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान को दूर करते हैं। कुल मिलाकर ज्ञान और समृद्धि के हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश को समर्पित गणेश उत्सव का भारत की सनातन संस्कृति में गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह 10 दिवसीय उत्सव पुरानी कथाओं, संस्कृति और आध्यात्मिकता से भरपूर है, जो बप्पा के भक्तों के जीवन में उनके आगमन का प्रतीक है, जो उन्हें ज्ञान, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।